नमस्कार। आज हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इस मामले की जो जांच हुई उससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ खबरें हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि हम समझें कि असल में उस दिन हुआ क्या था और फिर जो आधिकारिक जांच हुई उसके क्या नतीजे निकले। बिल्कुल। कहानी दुखद रूप से शुरू होती है इस तथ्य से कि 18 लोगों की जान चली गई। और वजह? एक यात्री का गिरता हुआ सामान। ये सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला है। तो देखिए, बात है 15 फरवरी की। नई दिल्ली स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ थी। वजह? उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा था। जी, बहुत ज्यादा भीड़ थी उस समय। हाँ, और जैसा कि रेल मंत्री ने बाद में संसद में बताया भी, हुआ ये कि एक यात्री के सिर से सामान सीढ़ियों पर गिरा और उसके बाद लोग फिसले और फिर देखते ही देखते भगदड़ मच गई और नतीजा हम जानते हैं, 18 मौतें। जी। चलिए जरा इस पर सोचते हैं। ये मानना भी मुश्किल है कि एक बैग गिरा और इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। हाँ, देखिए, पहली नजर में तो घटना का क्रम बिल्कुल सीधा लगता है। सामान गिरा, लोग सीढ़ियों पर गिरे और भगदड़ मच गई। हाँ। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा पेचीदा तब होता है जब हम उच्च स्तरीय समिति की जांच के नतीजों को देखते हैं। अच्छा, क्या कहा समिति ने? समिति का कहना है कि स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन के लिए, भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम थे, प्रोटोकॉल मौजूद थे। पर्याप्त इंतजाम पर्याप्त थे? जी, रिपोर्ट तो यही कहती है। यहीं पर तो बात समझ नहीं आती। अगर इंतजाम पर्याप्त थे तो फिर ऐसा हादसा हुआ कैसे? 18 जाने चली गईं। बिल्कुल, ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। हाँ? पर्याप्त का मतलब क्या है फिर इस संदर्भ में? क्या समिति ने इस पर कुछ और कहा? कागज पर नियम होना एक बात है और उस भयानक भीड़ में वो भी सीढ़ियों पर उन नियमों का काम करना, वो तो बिल्कुल अलग बात है। आपने बिल्कुल सही एक बार उठाया। देखिए, समिति की रिपोर्ट शायद ये कह रही है कि प्रक्रियाएं अपनी जगह पर थी, नियम लिखे हुए थे। लेकिन ये घटना असल में ये दिखाती है कि जमीनी हकीकत में, खासकर जब महाकुंभ जैसी असाधारण भीड़ हो, तब ये प्रक्रियाएं भी कैसे नाकाफी साबित हो सकती हैं। हाँ, चरमरा सकती हैं। बिल्कुल, कोई भी अप्रत्याशित चीज, जैसे किसी का सामान गिर जाना या कोई छोटा सा धक्का या किसी का अचानक घबरा जाना, ऐसी भीड़ में, ऐसी स्थिति में भयानक रूप ले सकती हैं। तो ये शायद दिखाता है कि हमारे जो पर्याप्त मानक हैं, शायद वो इतनी घनी, इतनी अप्रत्याशित भीड़ के दबाव के लिए बने ही नहीं थे। हाँ, ये मुमकिन है। ये दिखाता है कि प्रोटोकॉल्स अपनी जगह हैं, लेकिन जो मानवीय कारक हैं या जो छोटी छोटी दुर्घटनाएं हैं, वो ऐसी स्थितियों में कितना गंभीर रूप ले सकती हैं। और ये महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों के दौरान जो भारी भीड़ होती है, उसको मैनेज करने की जो जटिल चुनौती है, उसको भी उजागर करता है। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ नियमों का होना काफी नहीं है, हमें ये भी देखना होगा कि वो नियम ऐसी अफरा तफरी में कितने कारगर हैं, कितने प्रभावी हैं। बिल्कुल, ये घटना यात्री सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की जो हमारी रणनीतियां हैं, उन पर दोबारा सोचने की जरूरत पर रोशनी डालती है। ये तो भीड़ वाली जगहों पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था की एक तरह से कमजोरी को दिखाता है। क्या उन रिपोर्ट्स में स्टेशन के ढांचे, जैसे सीढ़ियों की चौड़ाई या बनावट, या फिर उस दिन इंतजाम लागू करने में किसी खास कमी का जिक्र था? देखिए, रिपोर्ट्स अक्सर सीधे तौर पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक कमी पर उंगली नहीं उठाती, लेकिन ये घटना सामूहिक रूप से पूरे सिस्टम की सीमाओं को जरूर उजागर करती है। अच्छा। बात सिर्फ नियमों की लिस्ट होने की नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत पर उस वक्त उन नियमों की पकड़ कितनी मजबूत है, ये ज्यादा जरूरी है। शायद हमें ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो सिर्फ तय नियमों पर न चले, बल्कि रियल टाइम में, उसी वक्त हालात को भांप कर तुरंत फैसले ले सके, लचीलापन हो जिसमें। ये बात तो सही है। ये हादसा हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हम ऐसी अनहोनी घटनाओं के लिए, ऐसी आकस्मिक स्थितियों के लिए वाकई तैयार हैं, या हमारी तैयारी सिर्फ कागजी है? ये गंभीर सवाल है। भीड़ प्रबंधन सिर्फ लोगों की गिनती का खेल नहीं है, ये इंसानी बर्ताव को समझने और अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, नई दिल्ली स्टेशन की भगदड़ एक यात्री के गिरे हुए सामान से शुरू हुई। नतीजा 18 लोगों की बेहद दुखद मौत। हाँ। और एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने पाया कि भीड़ प्रबंधन के जो प्रोटोकॉल थे, जो नियम कायदे थे, वो पर्याप्त थे। पर्याप्त थे? जी। लेकिन ये घटना एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। वो ये कि अत्यधिक भीड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर, जहां एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी घटना भी विनाशकारी बन सकती है, वहां पर्याप्त व्यवस्था का असल मतलब क्या है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ कागजी नियम काफी हैं, या असली सुरक्षा इस बात में है कि हम ऐसी अप्रत्याशित कड़ियों को जोड़ने और उन्हें टूटने से रोकने के लिए कितने तैयार हैं? ये एक विचार है जिस पर आगे और सोचा जा सकता है।